फिल्म के आगाज में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एशली है। दरअसल ये लड़की बेबी सिटर का काम करती है। उस दिन क्रिसमस होता है और एशली लर्नर फैमिली के यहाँ उनके बेटे को बेबी सिट करने के लिए आई होती है जिसका नाम ल्यूक होता है और इसकी उम्र 12 साल होती है। आज ल्यूक के पेरेंट्स को कहीं पार्टी में जाना था, इसलिए वो एशली को हायर करते हैं ताकि वो उनके बेटे को बेबी सिट कर सके। एशली ल्यूक को कब से बेबी सिट कर रही थी, जिसकी वजह से ल्यूक के अंदर एशली को लेके कुछ रोमांटिक फीलिंग्स पैदा हो गई थी। पेरेंट्स के जाते ही ल्यूक एशली से कहता है कि क्यों ना वो मिलकर हॉरर फिल्म देखे। एशली मान जाती है और कहती है कि वो बस एक कॉल कर ले, उसके बाद वो मिलकर हॉरर फिल्म देखेंगे। जब एशली कॉल कर रही होती है तब उसकी सारी बातें ल्यूक छुप के सुन रहा होता है। क्योंकि आज क्रिसमस का दिन था, इसलिए एशली का बॉयफ्रेंड उसे कह रहा होता है कि आज वो एशली के साथ मिलके डे स्पेंड करना चाहता है, मगर एशली कहती है कि उसका ऐसा कोई मूड नहीं है क्योंकि आज वो अपनी जॉब कर रही है। अब जो ही एशली फिल्म लगाती है तभी वहाँ ल्यूक आ जाता है जो शैंपेन पी रहा था। ये देखकर एशली चौंक जाती है। दरअसल ल्यूक एशली को दिखाना चाहता था कि अब वो बच्चा नहीं रहा, मगर एशली उसके हाथ से शैंपेन की बोतल ले लेती है और कहती है कि अभी उसकी पीने की उम्र नहीं है और उस शैंपेन की बोतल को फेंकने के लिए वो किचन चली जाती है। मगर वहाँ उसके बॉयफ्रेंड की फिर से कॉल आ जाती है, मगर अब वो एक्सेप्ट कर लेती है और उस शैंपेन की बोतल को पीने लगती है। तभी वहाँ ल्यूक आ जाता है और कहता है कि उन्हें हॉरर फिल्म को कंप्लीट करना चाहिए। अब जब ये दोनों फिल्म देख रहे होते हैं तभी ल्यूक मौके का फायदा उठाते हुए एशली के करीब आ जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, मगर एशली ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए वो ल्यूक पर गुस्सा हो जाती है। इसी दौरान एशली का फोन बजने लगता है जिसमें एक अनजान शख्स एशली से कहता है कि उसकी नजर एशली पर है। ये सुनकर एशली काफी घबरा जाती है और वो बाहर देखने लगती है कि कोई आखिर उसका पीछा तो नहीं कर रहा, मगर बाहर तो कोई नहीं होता। जो ही एशली दूसरी विंडो की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर सेंटा क्लॉज का पुतला नजर आता है जो कुछ देर पहले वहाँ पर मौजूद नहीं था। एशली का डर बढ़ाने के लिए सिर्फ यही नहीं था, बल्कि एशली देखती है कि बैकयार्ड का दरवाजा खुला हुआ है जो कुछ देर पहले उसने खुद ही अपने हाथों से बंद किया था। अब एशली ये सब देख के काफी घबरा जाती है और वो समझने लगती है कि कोई घर में घुस आया है। एशली जल्दी से ल्यूक के पास आती है और उससे अपना फोन मांगती है। जब ल्यूक एशली की तरफ उसका फोन फेंकता है तो वो फोन एक्वेरियम में गिर जाता है जिसकी वजह से फोन अब गीला हो गया था और एशली की टेंशन अब और बढ़ जाती है। अब अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करने लगता है। एशली और ल्यूक जब दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि बाहर कोई नहीं है। तभी वहाँ जैरेट आ जाता है जो ल्यूक का एक दोस्त था और वही इनके साथ प्रैंक कर रहा था। एशली जैरेट पे गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर वो बैकयार्ड में ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहा था, मगर जैरेट कहते हैं वो तो बैकयार्ड में गया ही नहीं था। अब एशली समझ जाती है कि उनके अलावा भी कोई इस घर में मौजूद है। तभी उन्हें ऊपर से कांच टूटने की आवाज आती है। एशली नाइफ लेके जब ऊपर जाती है तो देखती है कि किसी ने पत्थर से अभी अभी कांच तोड़ा है। अब एशली समझती है कि कोई उन्हें थ्रेट कर रहा है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने लगती है, मगर उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब वो तीनों ल्यूक के लैपटॉप से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, मगर ल्यूक के लैपटॉप में भी वाईफाई के सिग्नल वीक आ रहे थे। अब एशली ल्यूक को लेकर नीचे आती है और उसे कहती है कि वो जल्दी से सिक्योरिटी पैनल ढूंढे, मगर ल्यूक एशली को बताता है कि उनके घर कोई सिक्योरिटी पैनल्स नहीं है। ये सुनकर एशली परेशान हो जाती है और वो तय करती है कि वो कार से जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करेगी। मगर जब वो बाहर आती है तो देखती है कि कार का टायर पंचर है और वहाँ पर एक चाकू भी मौजूद था, मानो कि किसी ने जानबूझकर टायर को पंचर किया हो। एशली अब जल्दी से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है ताकि जो कोई भी उन्हें बाहर से थ्रेट कर रहा है वो अंदर ना आ सके। अब ल्यूक का दोस्त नीचे आता है और उसने वही पत्थर उठाया हुआ था जिस पर लिखा था कि जो भी बाहर जाएगा वो मरेगा। इन सब बातों से ल्यूक का दोस्त परेशान हो जाता है और वो कहता है कि अब वो मजीद इस घर में नहीं रुकेगा। अब जो ही ल्यूक का दोस्त बाहर जाता है तो एक गन शॉट की आवाज आती है जिससे लगता है कि किसी ने ल्यूक के दोस्त को गोली मार दी है। ये सब देखकर एशली और ल्यूक घबरा जाते हैं और एक दूसरे को संभालने लगते हैं। ल्यूक एशली को बताता है कि उनके घर एक शॉटगन मौजूद है, अगर उस शॉटगन तक पहुंच जाए तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब एशली और ल्यूक उस कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो ही वो उस कमरे के करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कोई उनके घर घुस आया है जिसके पास वही शॉटगन है और वो सब कमरों की तलाशी ले रहा है। उस कातिल को देखकर ल्यूक और एशली घबरा जाते हैं और छुप जाते हैं। ल्यूक मौका पाके अपने डैड के कमरे से एक गन ले आता है और ये दोनों एक कबर्ड में छुप जाते हैं ताकि वो कातिल इन्हें ढूंढ ना सके। मगर तभी ल्यूक का एक खिलौना आवाज करने लगता है और उस कातिल को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है और वो उन्हें इस कमरे में ढूंढने लगता है। मगर तभी एशली उस कातिल का मास्क देख लेती है और ये मास्क किसी और का नहीं ल्यूक का था। एशली समझ जाती है कि ये कोई प्रैंक है और उस कातिल को मास्क हटाने का कहती है। जब वो कातिल मास्क हटाता है तो वो कोई और नहीं होता, वो ल्यूक का दोस्त जैरेट ही होता है जो ल्यूक के साथ मिलकर ये प्रैंक कर रहा था। दरअसल ल्यूक ये इसलिए कर रहा था ताकि वो एशली को इम्प्रेस कर सके, मगर एशली कहती है कि वो अभी बच्चा है और वो बच्चों की तरह ही हरकतें करता है। वो क्या समझता है कि इन हरकतों से वो मुझे इम्प्रेस कर लेगा और यही कहकर एशली अपने फोन की तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो उसके पेरेंट को इन्फॉर्म कर सके। ल्यूक उसे रोकने की कोशिश करता है मगर एशली अब नहीं रुक रही थी, इसलिए ल्यूक एशली को एक थप्पड़ मारता है जिससे एशली सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। अब जब एशली को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। एशली ये सब देखकर परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर ये क्या करना चाहते हैं। एशली ल्यूक से कहती है कि वो उसे छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा, मगर वो दोनों उस पर गन तान देते हैं और वो उसे उनके साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलने का कहते हैं। एशली कहती है कि अगर उनके पेरेंट्स आ गए तो वो उन्हें सब कुछ बता देगी कि तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया है। ये सुनकर ल्यूक का दोस्त जैरेट
घबरा जाता है और वो कहते हैं कि वो सबका पार्ट नहीं बनना चाहता, मगर ल्यूक अपने दोस्त को तसल्ली देता है और कहता है कि उसके पेरेंट्स उसे कुछ नहीं कहेंगे। अब ल्यूक एशली को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने लगता है, मगर एशली ल्यूक को जोर से पीछे धक्का देती है जिससे बोतल जमीन पर गिरकर टूट जाती है। तभी एशली को डोरबेल की आवाज आती है और वो जोर जोर से चलाने लगती है ताकि कोई उसकी आके हेल्प कर सके, मगर वो दोनों जल्दी से उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं। जब ल्यूक दरवाजे पर जाता है और विंडो से देखता है तो वहाँ एशली का बॉयफ्रेंड आया हुआ था। ल्यूक उसे कहता है कि एशली उससे नहीं मिलना चाहती, मगर एशली का बॉयफ्रेंड रिकी कहता है कि वो उसे सिर्फ फ्लावर दे के चला जाएगा। अब ल्यूक रिकी को अंदर आने देता है। जो ही रिकी अंदर आता है ल्यूक उस पर अटैक कर देता है, मगर रिकी खुद को बचा लेता है और ल्यूक को काफी बुरी तरह से पीटता है और उससे एशली के बारे में पूछने लगता है। इसी दौरान ल्यूक का दोस्त जेरेट वहाँ आ जाता है और वो रिकी की तरफ शॉटगन पॉइंट करते हुए कहता है कि वो उसके दोस्त को छोड़ दे वरना उसे शूट कर देगा। अब ल्यूक जल्दी से रिकी के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से रिकी के सर से खून आने लगता है। ये सब देखकर जेरेट काफी घबरा जाता है और वो इसे मजीद कंटिन्यू नहीं रखना चाहता था, मगर ल्यूक को तो इसमें मजा आने लगता है। अब जब रिकी की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। वो देखता है कि इन्होंने एशली को भी बांध रखा है। अब ल्यूक इनके सामने आता है और कहता है कि रिकी को उसी ने ही यहाँ आने के लिए मैसेज किया था। अब जेरेड ल्यूक से कहता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। ल्यूक कहता है कि वो इन सब के बारे में ना सोचे और साइड में जाके बैठ जाए और बस इंजॉय करे। अब ल्यूक एक एरिया में से एशली का फोन निकालता है और उसे देखकर ये कहता है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को यहाँ पर बुलाए। हम देखते हैं कि एशली ने कांच की मदद से खुद को छुड़ा लिया था। अब ल्यूक रिकी को मारने के लिए पर कुछ गिराने लगता है, जिसका पहला शॉट मिस हो जाता है। ये देखकर तो जेरेड की बत्ती गुल हो गई थी और वो ल्यूक को रोकने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर एशली गन लेकर आ जाती है और वो उसे रुकने का कहती है, मगर ल्यूक एक पेंट का डिब्बा रिकी पर गिरा देता है, जिससे भयानक तरीके से रिकी की डेथ हो जाती है। अब एशली ल्यूक पर गन चलाने लगती है, मगर उस गन के अंदर गोलियां नहीं होती, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। ल्यूक जेरेड से एशली को पकड़ने के लिए कहता है। जेरेड एशली को पकड़ तो लेता है, मगर उसे काबू नहीं कर पाता, इसलिए ल्यूक पीछे से आके एशली के सर पर वार कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। अब जब एशली की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को फिर से बंधा हुआ पाती है। अब जेरेड ल्यूक से पूछने लगता है कि आखिर उसने रिकी को क्यों मारा, मगर ल्यूक जेरेड को बातों में उलझाकर ये बताते हैं कि उसी ने ल्यूक को मारा है और वही उसकी मौत का जिम्मेदार है। ल्यूक जेरेड को एशली का ख्याल रखने का कहता है और वो खुद एशली के एक्स बॉयफ्रेंड को देखने के लिए चला जाता है। एशली का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आते ही एशली को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर ल्यूक आ जाता है और वो उसे कहता है कि एशली ने उसे कहा है कि वो उसके लिए अपॉलॉजी लेटर लिखे। अंदर जेरेड एशली का ध्यान रख रहा था और उसे एशली को देखकर तरस आने लगता है। तभी एशली जेरेड से कहती है कि प्लीज वो उसकी रस्सियां खोल दे। तभी हम देखते हैं कि एशली का एक्स बॉयफ्रेंड जब लेटर लिख रहा होता है तभी ल्यूक उसके गले में फंदा डाल देता है जो उसकी गाड़ी के साथ बंधा हुआ था। अब ल्यूक अपनी गाड़ी को चलाने लगता है, जिसकी वजह से एशली के एक्स बॉयफ्रेंड की डेथ हो जाती है। अब जब ल्यूक अंदर आता है तो देखता है कि जेरेड एशली की रस्सियां खोल रहा है। जेरेड एशली की चीख पर एक किस भी करता है। ये देखकर तो ल्यूक से रहा नहीं जाता और वो फौरन शॉटगन उठा के अपने ही दोस्त को शूट कर देता है और वो हर चीज को ऐसे मैनेज करता है कि ऐसे लगे कि एशली के दोनों बॉयफ्रेंड के अंदर लड़ाई हुई है और इसी के अंदर एशली की भी डेथ हो गई है। वो आखिर में एशली के गले के अंदर एक नाइफ स्टैब कर देता है और खुद जाके बेड पे लेट जाता है ताकि उसके पेरेंट्स को लगे कि वो सो रहा था। जब ल्यूक के पेरेंट्स घर आते हैं तो लाशें देख के घबरा जाते हैं और फौरन पुलिस को कॉल कर देते हैं। ल्यूक की मोम उसके कमरे में जाती है और ये देखकर खुश हो जाती है कि उसके बेटे को कुछ नहीं हुआ। अब ल्यूक को एक इंस्पेक्टर की आवाज आती है जो ये बता रहा था कि उनमें से एक की जान बच गई है। ये सुनकर ल्यूक के पैरों से जमीन निकल जाती है क्योंकि इससे तो उसका पोल खुल सकता था। एंड लास्ट में हमें ये पता चलता है कि एशली ने अपनी जान बचा ली थी और वो एम्बुलेंस में जाते हुए ल्यूक की तरफ मिडिल फिंगर करती है। लास्ट सीन के अंदर ल्यूक अपनी मॉम से कह रहा होता है कि उसे एशली की बहुत ही फिक्र है, वो उसे अस्पताल में जाके मिलना चाहता है। दरअसल ये इसलिए कह रहा था ताकि वो जाके एशली को मार सके। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।